और तालियों में हम खुदावंद के खादिम को वेलकम कहते हैं, ताकि वो जो खुदावंद की आवाज़ है, खुदावंद का कलाम है, हमसे शेयर करें और हम बरकत पाएँ। आमीन। प्रेज़ गॉड। सबको मेरी तरफ से सलाम। हुँ। मेरी आवाज आ रही है? कोई एक कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज आ जी, रही है। जी आपकी सर, आपकी आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है। ओके ओके। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद भला है। हालेलुया। खुदावंद के हम बेहद शुक्रगुजार हैं। खुदावंद अपने सब कामों में भला है, और हम सब अ, की सेहत, तंदुरुस्ती और इस वक्त जिंदा होना और सांस लेना और तंदुरुस्त होना जो है वो इस बात की अलामत है कि खुदावंद जो है वो हमारे लिए मौजूद है। आमीन। खुदावंद हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जब तक हम इस दुनिया में हैं खुदावंद हमारे साथ डन नहीं हुआ, बल्कि वो हमारे साथ कुछ ना कुछ करता रहेगा आखिरी वक्त तक। जो उसने हमारे लिए मंसूबे रखे हैं, जो एक एक दिन का प्लान खुदावंद ने रखा है, वो हमसे लेता रहेगा। आमीन। आज होली स्पिरिट जो है वो हमें डिफरेंट चीजें सिखाएगा। आप रेडी हैं सारे? हालेलुया। अपनी आप चैट रूम में देख सकते हैं, अगर नबील भाई आपने शेयर किया है। आज हम कलाम में से देखेंगे रूमियो और उसका दूसरा बाब, और सॉरी 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। रूमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। ये सामने आ गया। दूसरी वाली वर्स भैया शेयर कीजिएगा। दूसरी वाली। मैं आपके लिए पढ़े देता हूँ साथ में। और लिखा है कि और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए? मैं चाह रहा हूँ कि हम सब इस वक्त को दोबारा से पढ़ें और मिलकर पढ़ें। जो लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं, हम मिलकर पढ़ना चाहेंगे। रेडी? जी। हाँ। जी। बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। एक बार फिर से। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। एक बार फिर से आप अंदर से पढ़ेंगे अपने पूरे दिल से। और इस जहान के हम शक्ल ना हम बनो, शक्ल बल्कि कल अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल और मर्जी कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। हालेलुया। अभी आप सारे म्यूट कर सकते हैं।
ओके। हमारी जो असल है वो रूह है। और हर एक जो चीज क्रिएट हुई है वो रूह से क्रिएट हुई है। तो खुदा ने जब हमें बनाया है तो हमें तीन हिस्सों में बनाया है, रूह और जान और बदन में। रूह और जान और बदन में। तो जो हमारी असल है वो हमारी रूह है। क्योंकि मरने के बाद हमारा बदन जो है वो मट्टी में चला जाएगा, लेकिन रूह जो है वो असल जो चीज है वो जिंदा रहेगी और वो खुदावन के पास जाएगी। तो जो हमारी रूह है वो असल है। इसीलिए खुदावन ने कहा कि मैं ऐसे परस्तार ढूंढता हूँ जो रूह और सच्चाई से। रूह जो है वो हमारी रूह और सच्चाई जो है वो हमारी जान। इसीलिए खुदावन ने कहा कि ये होंठों से जो ताजीम है उसको पसंद नहीं है, बल्कि रूह और सच्चाई से। तो आज हम यीशु मसीह के माइंड को, खुदा के माइंड के बारे में सीखेंगे कि खुदा का माइंड क्या है और हम उसको कैसे जान सकते हैं और उसमें कैसे भर सकते हैं। क्योंकि खुदा ने जब हमें रूह बनाया है तो खुदा जब भी हमारे साथ कनेक्शन करता है वो हमारे बदन के साथ नहीं करता, हमारी जान के साथ नहीं करता, बल्कि हमारी रूह के साथ करता है। और हमारी रूह का भी एक माइंड है। जैसे हमारा जिस्मानी माइंड, ये आप देख सकते हैं, आप सबका माइंड, आपका सब। इसी तरह हमारी जो है वो रूह का भी एक माइंड है। और जब हम प्रे करते हैं तो हम उस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। जब कभी हम प्रे करते हैं तो जब कभी हम प्रेयर करते हैं हम एक्चुअली जो है वो खुदा के माइंड को जो है वो समझने जा रहे होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जब जब हम प्रेयर करते हैं हम एक्चुअली खुदा के माइंड को समझने जा रहे होते हैं कि खुदा का माइंड इस चीज के लिए क्या है। हम समझने जा रहे होते हैं कि खुदा, इवन जब हम प्रे कर रहे होते हैं अपने किसी खास मकसद के लिए, तो हम मांग तो रहे होते हैं लेकिन हम साथ साथ में हम खुदा का माइंड जो है वो परखने जा रहे होते हैं कि वो क्या है। क्योंकि खुदा ना भी कर सकता है, क्योंकि खुदा तरीका भी बता सकता है, क्योंकि खुदा जो है वो कुछ भी कह सकता है उसके जवाब में। तो हम जो है जब भी प्रे करते हैं तो हम खुदा के माइंड को परखने जाते हैं कि खुदा का माइंड, खुदा का जहन जो है, खुदा की अक्ल जो है वो क्या कह रही है। आमीन। जैसे आज हमने पढ़ा कि और इस जहान के हम शक्ल ना बनो। तो जहान जो है वो भी हमें जवाब दे रहा होता है, वो भी हमारी अकल ने जो है वो आ, हमें जवाब दे रहा होता है बहुत तरीकों से। इसीलिए बहुत से लोग जो है वो अपनी बीमारियों पर पैसे खर्च कर लेते हैं, और लेकिन वो खुदावन का माइंड जो है वो परख नहीं रहे होते कि खुदा का माइंड किधर है, वो क्या है। वो औरत जो यीशु मसीह के पास आई, लिखा हुआ है कि वो हर एक तबीब, हर डॉक्टर पे अपना सारा पैसा खर्च कर चुकी थी, लेकिन उसने खुदावन के माइंड को जो है वो नहीं परखा था कि खुदा का माइंड मेरी जिंदगी के लिए क्या है। और जब खुदावन का माइंड उसे अपनी जिंदगी के लिए पता चला तो फिर वो सही रास्ते पर आई। आज खुदावन उन लोगों को भी जवाब देगा जो लोग हमेशा प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं कि पास्टर साहब हमारी रूहानी ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रे करें कि हम स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो हमारी अक्ल के नए हो जाने से होती है। हमेशा जब हम प्रे करने जाते हैं हम एक्चुअली खुदा का माइंड लेने जाते हैं। अच्छा, खुदा का माइंड क्या है, खुदा का माइंड मेरे वास्ते क्या है, खुदा मुझे कैसे देखता है। हम खुदा के जहन को जो है वो परखने और लेने जा रहे होते हैं। खुदा का जहन मेरे लिए क्या है, खुदावन मुझे कैसे देखता है, खुदावन मेरी जॉब को कैसे देखता है, खुदावन मेरी मिनिस्ट्री को कैसे देखता है, खुदावन मेरे फ्यूचर को कैसे देखता है। हालेलुया। अब बरकत पा रहे हैं। जबूर 139 में लिखा हुआ है,
वो सब आयाम जो तेरी किताब में लिखे हुए हैं, वो अभी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन तू उनको जानता था। इसका मतलब है आपके लिए खुदा के दिन उसकी किताब में एक एक जो है वो दर्ज है। तो जब हम प्रे करते हैं तो हम उस खुदा के माइंड के अंदर जो बुक है, खुदावन के अंदर, खुदावन के पास जो किताब है, जो उसके माइंड से लिखी गई है हमारे वास्ते, हम उस दिन को लेने जा रहे होते हैं, उस सीजन को लेने जा रहे होते हैं कि खुदावन अब मेरी जिंदगी में तेरा क्या सीजन है, क्या दिन है। दिन से मुराद, जो स्पिरिचुअली दिन से मुराद सीजन है, कि खुदावन तेरा मेरी जिंदगी से क्या सीजन है, तू क्या चाहता है मुझसे। इसलिए जब हम प्रे करते हैं तो हम खुदावन से उस बात, उस किताब में से जो वो बात लिखी होती है वो लेने जा रहे होते हैं। खुदावन नई बात कुछ नहीं करता। एक्चुअली जो है वो खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कुछ भी अपने से नहीं कहता, बल्कि जो मैं सुनता हूँ, बल्कि जो मैं बाप को करते हुए देखता हूं, मैं सिर्फ वो करता हूं। तो हम जो बुलाए गए हैं, हम जो अलहदा किए गए हैं, हमसे जो खुदावन तवक्को करता है वो ये, कि हम कोई नई जिंदगी ना जिए, बल्कि वो जो उसकी किताब में लिखी हुई है उस अकल को हम लेते हैं और अपनी अकल जो है वो नई करते हैं और उस अकल से जीते हैं। हालेलुया। उस अयाम को, क्योंकि हर एक के लिए खुदावन ने दिन मुकर्रर किए हैं और हर एक के लिए सिचुएशंस और ट्रेनिंग मुकर्रर की है। जैसे जबूर में लिखा हुआ है कि वो मेरी मेरी उंगलियों को लड़ना और मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। हर एक के लिए खुदावन की ट्रेनिंग है। और अपनी हर एक सिचुएशन में जब हम कहते हैं कि खुदावन मैं मर गया, मेरे साथ ये हो गया और मैं किधर फंस गया हूँ, या ये पता नहीं मुसीबत आ गई है, पास्टर साहब प्रे कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हर सिचुएशन में हमने खुदावन के माइंड को परखना होता है कि खुदावन की अक्ल, खुदावन का जहन जो है वो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये चीज आई ही क्यों है, ये सिरे से मौजूद ही क्यों है, ये अभी इस वक्त क्यों आई है, ये अभी इस वक्त क्यों शुरू हुई है। हालेलुया। जब हम खुदावन के माइंड को देखना शुरू करेंगे, उसके माइंड से चलना शुरू करेंगे, हमारी लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी। हम एक एक सिचुएशन में जो है वो खुदावन की अकल को जान रहे होंगे कि अच्छा अभी खुदावन ये कर रहा है, अच्छा अभी खुदावन ये कर रहा है, अच्छा अभी। और अगर हम उसके माइंड को नहीं जानेंगे तो हम एक खुला हथियार होंगे शैतान के लिए। जैसे बनी इसराइल को देखते हैं तो वो खुदावन के माइंड को तब तक नहीं जानते थे। उन्होंने बहुत सारे मौजज़ात मिस्र में देखे। 10 बड़ी बड़ी आफतें उन्होंने मिस्र में देखी। इवन एक दिन लाइट नहीं है, सूरज नहीं है, एक दिन ओले हैं, कुछ है कुछ है। लेकिन वो जो खुदावन उनके माइंड को प्रिपेयर कर रहा था, उनका माइंड जो है वो खुदा के साथ सिंक नहीं हुआ था, कि जब ही जो है वो आगे समुंदर आया तो उनका माइंड जो है वो प्रिपेयर नहीं था कि खुदावन अब कुछ नया करेगा। हालेलुया। जब भी आप किसी परेशानी, किसी मुश्किल, किसी बीमारी, किसी सिचुएशन ऐसी को देखते हैं जो उल्ट जा रही है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप जाने कि खुदावन कुछ नया करके दिखाने वाला है। हालेलुया। खुदावन कुछ बड़ा मुझे करके दिखाने वाला है। जिसने पहले सब कुछ किया वो अभी कुछ नया करेगा। और इसलिए ईमानदार की जिंदगी जो है वो खुदावन के माइंड को जानने में लगी रहती है। दाऊद कहता है कि मेरी जो खुशनूदी है वो तेरी शरीयत की जानने में है। वो कहता है कि मैं रात के पहर में उठूंगा और मैं तेरी शरीयत में, तेरे अहकामात में, तेरे माइंड पर गौर करूंगा कि तेरा दिल, तेरा माइंड जो है वो मेरे लिए क्या है। आमीन। खुदावन हमेशा जो कुछ ना कुछ, किसी ना, हर एक सिचुएशन से, मैं आपको बताऊं, हर एक सिचुएशन से खुदावन हमारे स्पिरिट के साथ बोल रहा होता है, हमसे बात कर रहा होता है।
हर एक छोटी छोटी चीज से खुदावंद जो है वो हमारे साथ बात कर रहा होता है कि हम उसका माइंड जाने। इवन हमारी बीमारियां, ईमानदारों की जिंदगी में कुछ भी हादसा नहीं होता। ईमानदारों की जिंदगी में कुछ भी हादसा नहीं होता, बल्कि हर एक चीज जो है वो अगले स्टेप में खुदावंद की अकल को जो है वो लेने के लिए, खुदावंद उनकी अकल को रिन्यू करने के लिए, अकल को नया करने के लिए अगली सीढ़ी पर लेकर जा रहा हो। आमीन। इसीलिए खुदावंद अपने लोगों की सिचुएशंस में जो है वो ट्रेनिंग्स को भेजता है। और हम कहते हैं कि खुदावंद मसीहों के साथ ही ये क्यों मसले हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि कलाम में लिखा हुआ है कि जिसको खुदावंद बेटा बनाता है उसको तंबीह करता है, उसको कोड़े लगाता है, उसको सिखाता है, ताकि एक कामिल प्रोडक्ट जो है वो बनाकर बाहर लाए। हालेलुया। तो खुदावंद की मर्जी होती है कि हम जब प्रे करते हैं, हम सब जो उसको जानते हैं, हम अपनी सिचुएशन में गुजरते हैं, तो हम खुदावंद के साथ रीजन करें, खुदावंद के साथ क्वेश्चन करें कि खुदावंद ये जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है, इसके पीछे तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। आज के बाद आज आप सिर्फ अपनी बीमारियों, अपनी परेशानियों को झिड़केंगे नहीं, बल्कि उसमें से खुदावन की अकल को, क्योंकि खुदावन उस सिचुएशन में हमारी अकल को नया करना चाह रहा होता। हालेलुया। अगर वो सिर्फ सिचुएशन जो है वो सिचुएशन जो है वो ऐसे ही चली जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं, और ना ही वो ऐसे जाती है, बल्कि खुदावन कलाम में लिखा हुआ है, यशाया में लिखा हुआ है कि खुदा जो कलाम करता है, जब तक वो अपनी मर्जी को पूरा ना कर ले वो वापस नहीं लौटता। ऐसे लिखा होता कि खुदावन का कलाम जो है वो अपने असर को दिखाकर वापस उसके पास लौटता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खुदावन ने किसी के लिए कलाम किया होता है, खुदावन अपना माइंड जो है वो उसको दिखाना चाह रहा होता है, खुदावन चाह रहा होता है कि ये अभी ये समझना शुरू कर दे, ये सिचुएशन को ऐसे देखना शुरू कर दे, ये किसी भी चीज को ऐसे देखना शुरू कर दे। ये उसका कलाम होता है कि ये प्रिपेयर हो जाए, ये तैयार हो जाए। तो वो अपने कलाम को भेजता है, और जरूरी नहीं है कि वो अपना कलाम आपको हमेशा जो है वो अच्छी चीजों में नजर आए, ब्लेसिंग में, घर में और गाड़ी में, और इस तरह उसका कलाम नजर आए ना। खुदावंद के अयाम जो है उसमें सारी चीजें मिक्स होती हैं। और जब खास तौर पर वो अपने बंदों को, अपने लोगों को बनाता है, तो हम जो है वो जाहिरी सूरत पर देखते हैं कि खुदावन ने इसको कितना बिल्ड कर दिया, इसको कितना बना दिया है, लेकिन खुदावन उनके अंदर काम करता है। हालेलुया। आज से होली स्पिरिट जो है वो आपके अंदर काम करेगा, ताकि हमारे अंदर को जो है वो बदले, और हमारी अकल को, अकल जो है वो हमारी जान का, हमारी सोल का पार्ट है। हमारा जो माइंड है हमारी सोल का पार्ट है। इसलिए खुदावन जो है वो हमारी अकल को नया करता है, हमारी अकल को नया करता है, हर एक सिचुएशन में वो हमारी अकल को नया करता है। और आज भी जब आप ये कलाम को सुन रहे हैं, तो खुदावंद आपकी जेन को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी हर एक चीज को जो है वो नया करेगा। लिखा हुआ है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, इस खुदावंद कह रहे हैं, इस जहान की तरह बिहेव ना करो, कि मसला आ गया है तो गैर कौमों की तरह बिहेव ना करो। आमीन। खुदा के बेटे होते हुए गैर कौमों की तरह हम यतीमों की तरह बिहेव नहीं कर सकते। खुदा के बेटे होते हुए हम दूसरे लोगों की तरह बिहेव नहीं कर सकते कि अच्छा उन पे बीमारी आई है तो चलो हम पे भी आ गई है, चलो ये भी हो गया, चलो वो भी हो गया, चलो ये दुनिया है ना, तो सारे लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं तो हम पे भी आ गई है, अच्छा ये सब पे गुजरती है ना। कलाम में लिखा है इस जहान के हम शक्ल ना बनो। फिर लाइट का और डार्कनेस का कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, कोई किसी तरह मुख्तलिफ नजर नहीं आती। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तुम जमीन के नमक हो और तुम रोशनी हो, तुम्हारी रोशनी आदमियों पर जाहिर जाहिर होनी चाहिए।
और वो रोशनी जो है वो खुदावन की अकल से है। इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। हमेशा जब हम खुदावन के पास जाते हैं प्रे करने के लिए, खुदावन हमारी अकल को नया करता है। आपने एक चीज दुआ के बाद जरूर महसूस की होगी कि खुदावन ने आपको, आपकी अकल को नया किया, आपके जहन को नया किया, आपके ईमान को जो है वो नया किया, आपको फर्क, कोई इंफॉर्मेशन दी है जिससे आप सेव नहीं रहे। इवन जब खुदावन कह रहा है कि ये मैं करूंगा, या मैं तुझे बचाऊंगा, मैंने तुझे छुड़ा लिया, या मैं ये करूंगा, इसका मतलब आपकी अकल जो है वो न्यू हो गई है, आपकी अकल नहीं हो गई है कि खुदावन ये करने जा रहा है। हालेलुया। और हर एक सिचुएशन जो आप अपनी जिंदगी में फेस कर रहे हैं, बजाय इसके, अगर आपकी आपकी दुआओं के जवाब नहीं आ रहे, बजाय इसके कि खुदावन से कहना शुरू, आप ये कह रहे हैं कि खुदावन इसको दूर कर, इसको दूर कर, इसको दूर कर, खुदावन से उसकी अकल ले कि खुदावन ये क्या है और ये क्यों है, तू इससे मेरी अकल को कैसे नया करना चाहता है, तू मुझे इसमें से क्या नई चीज देना चाहता है, इसके पीछे क्या है, ये क्यों नहीं जा रहे, ये क्यों ऐसे है, ये क्यों कांस्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा, खुदा की नेक और पसंदीदा, मैं आपको बताऊं, आपकी जिंदगी में हर एक काम जो खुदावन कर रहा है वो उसका नेक, नेक काम है। हालेलुया। खुदावन जो कुछ आपकी जिंदगी में काम कर रहा है उसका नेक काम है। इवन कोड़े भी लगा रहा है तो ये वो अपनी मोहब्बत में, नेकी में कर रहा है। तंबीह भी कर रहा है तो वो अपनी नेकी और अपनी मोहब्बत में कर रहा है। तेरा नाम पाक माना जाए। जब ये खुदावन ने हमें हमारे बात सिखाई है, तो जब हम कहते हैं तेरा नाम पाक माना जाए, इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में खुदा का नाम कई बार पाक नहीं होता। इसका ये मतलब है कि कई बार हम सोच रहे होते हैं खुदावन हमारे साथ गुस्से में है, लेकिन वो गुस्से में नहीं होता। हम सोच रहे होते हैं कि खुदावन जो है वो हमें सजा देगा, लेकिन वो हमें सजा नहीं दे रहा होता। हालेलुया। खुदावन का नाम पाक है। हर एक चीज जो वो हमारी जिंदगी में कर रहा होता है वो अपनी अपनी नेकी में कर रहा होता है, अपनी पाकीजगी में कर रहा होता है, और वो नेकी में कर रहा होता है। हालेलुया। वो एक बाप की सूरत में कर रहा होता है, वो एक बाप की सूरत में जो है वो तंबीह कर रहा होता है, बाप की सूरत में उसने हमें छोड़ा होता है, बाप की सूरत में जो है वो हम हमें कुछ सिखाना चाह रहा होता है, जो वो चाह रहा होता है कि हम उसकी अकल को लें, हम उसकी अकल को जाने कि खुदावन यहाँ पर हमें क्या बताना चाह रहा है, खुदावन हमें यहाँ पर क्या बख्शना चाह रहा है। इसीलिए लिखा हुआ है खुदा की नेक, नेक उसकी मर्जी। आज से आप जाने कि हर एक मर्जी जो खुदावन की आपके लिए है वो नेक है। हालेलुया। हर एक मर्जी खुदावन की आपके लिए नेक है। हर एक मर्जी, मैंने कहा, खुदावन की जो आपके लिए कर रहा है वो नेक है। ठीक है, प्रेज लॉर्ड। हर एक काम जो आपकी जिंदगी में इवन उल्टा चल रहा है, वो खुदावन अपनी नेकी में कर रहा है। हर एक चीज जिसे आप फर्क देखना चाहते हो, लेकिन वो फर्क जा रही है, लेकिन वो खुदावन की नेकी में जा रही है। हालेलुया। खुदावन कुछ कर रहा है, खुदावन कुछ कर रहा है। खुदावन आज आपकी अकल को नया कर रहा है कि आप अपनी हर एक सिचुएशन को फर्क देखना शुरू करें, फर्क माइंड के साथ और फर्क आंखों के साथ देखना शुरू करें, कि आज से आप जाने कि खुदावन जो कर रहा है वो उसकी अकल से देखना शुरू करें। हालेलुया। जब खुदावंद बनी इसराइल को बहरे कुलजम के पास लेकर आया, तो उनकी अकल जो है वो जिस्मानी अकल काम कर रही थी। उनकी जिस्मानी अकल बहुत आगे जा रही थी। वो कह रही थी कि, यहां तक कह रही थी, सुनो, यहां तक कह रही थी कि खुदा जो है वो हमें मिस्र से निकाल कर यहाँ मारने के लिए लेकर आया। तो कहते हैं कि खुदावन, हम उधर ही अच्छे नहीं थे, हम उधर ही चंगे नहीं थे, हाँ उधर कब्रें नहीं थी। लेकिन आज आप खुदावन की अकल को पा रहे हैं कि खुदावन आपके दुश्मनों को हमेशा के लिए गर्क करने जा रहा है, जैसे खुदावन ने बहरे कुलदम में किया।
खुदावन का माइंड जो था, खुदावन की अकल जो थी, वो यहाँ पर फर्क एंगल में काम कर रही थी कि खुदावन ने सोचा था कि ये इनके दुश्मन जिंदा नहीं रहेंगे। हालेलुया। आज से आप जानो कि जब खुदावन आपकी जिंदगी में काम कर रहा है तो खुदावन आपके दुश्मनों को जिंदा देखना नहीं चाहता। आज से आपके दुश्मन जिंदा नहीं रहेंगे। जब वो कह रहे हैं कि खुदावन आज आज तो हम गए, आज तो हम मरे, आज तो जो है वो तू हमें इधर लेकर आया, क्योंकि वो अपनी जिस्मानी जिस्म से जो है वो जिस्मानी अकल से चीजों को परख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं। वो अपनी जिस्मानी अकल से जो है वो सिचुएशंस को देख रहे हैं। वो अपनी जिस्मानी अकल से जो है वो अपनी चीजों को, अपने घर को देख रहे हैं। लेकिन आज खुदावंद आपकी अकल को नया कर रहा है कि जो कुछ ईमानदारों की जिंदगी में हो रहा है वो इत्फाकन नहीं हो रहा, बल्कि खुदावंद ने आपके लिए एक एक दिन को मुकर्रर किया है, एक एक सीजन को मुकर्रर किया है। हालेलुया। जब आपकी जॉब जो है वो खत्म होने जा रही है, खुदावंद जब आपके बॉस आपको फायर करने जा रहे हैं जॉब से, खुदावंद के प्लान कुछ और है। हालेलुया। खुदावंद के माइंड को जानना बजाय इसके के जहान के हम शक्ल बन रहा हो, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ साथ ये हो गया, बल्कि खुदावंद की अकल को परखना कि खुदावंद इसमें क्या निकालेगा। खुदावंद इस कुलदम के पास बिल्कुल मुझे क्यों लाया। खुदावंद क्या कुछ नया करने जा रहा है, खुदावंद क्या वंडरफुल करने जा रहा है। कलाम में लिखा हुआ है कि मेरे ख्यालात जो तुम्हारे लिए हैं, वो बुराई के नहीं। और खुदावंद को ये बताना पड़ रहा है कलाम में कि बेटे मेरे ख्यालात जो तुम्हारे लिए वो बुराई के नहीं है। इसका ये मतलब है कि खुदावंद को पता है कि इंसान सोचता है कि खुदावंद के ख्यालात जो है वो उसके लिए बुराई बुराई के हैं। इंसान सोच सकता है कि यार खुदावंद ये क्यों आ गया, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मैं कब तक इस सिचुएशन में रहूंगा। लेकिन खुदावंद को बताना पड़ रहा है कि मेरे ख्यालात जो हैं वो बुराई के नहीं है। आज से आप खुदावंद की अकल के साथ हर एक चीज में अपने लिए अच्छाई ढूंढोगे यीशु मसीह के नाम से। अपने लिए अच्छाई ढूंढोगे, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से। आप खुदावंद की अकल से देखोगे कि खुदावंद मेरे दुश्मनों को कुलदम के पास क्यों ला रहा है। हालेलुया। खुदावंद मेरे दुश्मनों को कुलजम के पास लाने के लिए खुदावंद ने बहाना ढूंढा है कि उनको खत्म करे, उनको तहस और नहस करे। आपको पता है मिस्र जो है वो तब से लेकर वो तब सुपर पावर था और तब से अभी तक दोबारा उठ नहीं सका। खुदावंद ने ऐसा उसको मारा। इसलिए आपकी सिचुएशन जो है वो खुदावंद आपको ये बता रहा है कि बच्चों जो मैं कर रहा हूं उसमें मैं ये कर रहा हूं कि आपके दुश्मन दोबारा कभी उठ ना सके आपकी जिंदगी में। हालेलुया। हालेलुया। ताकि आपके दुश्मन हमेशा के लिए समुद्र की तह में डाले जाएं, ताकि वो दोबारा जिंदा ना रहे। क्योंकि अगर आपके दुश्मन जिंदा रहे तो कल को वो फिर जंग करेंगे, 20 साल बाद वो फिर जंग करेंगे, 10 साल बाद वो फिर जंग करेंगे। लेकिन खुदावन ने ये सोचा है, ये खुदावन की अकल थी, ये खुदावन का माइंड था कि वो दुश्मन जो खुदावन जिन्होंने 400 साल जो है वो उन्हें सताया, वो दोबारा ना उठ सके, दोबारा गुलामी में ना लेकर जा सके। हालेलुया। लिखा हुआ है खुदा की नेक और पसंदीदा, खुदावन की पसंदीदा मर्जी जो खुदावन को पसंद हो। मुमकिन है कि खुदावन की पसंद चीजें हमें ना पसंद हो। जब जब हम जिस्म में देखेंगे तो वो चीजें हमें पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि कांट छांट हमें पसंद नहीं आती, डांट हमें पसंद नहीं होती। लेकिन खुदावन बता रहे हैं कि जिससे वो बेटा बनाता है उसको वो डांटता है। हालेलुया। जिसको वो बेटा बनाता है उसको वो डांटता है। तो बेटे होने की अलामत, पहली अलामत ये है कि खुदावन से डांट पड़ रही है। हालेलुया। बेटे होने की अलामत ये है कि खुदावन से डांट पड़ रही है। डांट पड़ रही है, किसी भी सूरत में डांट पड़ी है, इसका मतलब है आप खुदावन के बेटे हैं। हालेलुया। खुदावन की पसंदीदा, जो खुदावन को पसंद है, और जो खुदावन को पसंद है वो मुमकिन है और 100% है हमें ना पसंद हो। क्यों?
क्योंकि हम जिस्मानी माइंड से, जिस्मानी अकल से देख रहे होते हैं सिचुएशन, क्योंकि हम चीजों को जिस्मानी माइंडसेट से देख रहे होते हैं, हम चीजों को जिस्मानी माइंडसेट से देख रहे होते हैं। लेकिन खुदावन ने हमें जो है वो अकल नहीं हो जाने के लिए आज हमें खुदावन सिखा रहा है, रूह में सोचने के लिए खुदावन हमें बता रहा है कि इस जहान के हम शक्ल अपनी जिस्मानी जो है वो माइंडसेट, खुदावन कह रहा है नहीं रखो, रूहानी माइंडसेट रखो। पसंदीदा और कामिल मर्जी, तजर्बों से मालूम करते रहो कि जो कुछ हमारी जिंदगी में चल रहा है उसमें खुदावन की कामिल मर्जी क्या है। हालेलुया। खुदावन की कामिल मर्जी हमारी जिंदगी से क्या है। खुदावन ने, मैं आपको बताऊं, खुदावन ने हमें कभी नहीं छोड़ा। अपने साथ वाले को बोलो, खुदावन ने आपको कभी नहीं छोड़ा। मैं आपको बताऊं, खुदावन ने आपको कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं। आपके लिए खुदावन ने अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान किया, उसके हाथों में कील ठुकवाए, उसको लानती मौत मरवाया, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की आपको छोड़ने के लिए, आपको कभी भी तन्हा छोड़ने के लिए। खुदावन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा, इतना अपने उसने बेटे को जलील कराया दुनिया में, अगर वो सिर्फ आपको बहुत आसानी से छोड़ने के लिए उसने ये किया, तो फिर तो खुदावन जो है वो अच्छा बिजनेस पर्सन नहीं है, फिर तो वो घाटे में गया। मेरी बात समझ रहे हैं। खुदावन ने कभी किसी सिचुएशन में जो है वो आपको तनहा नहीं छोड़ा, कभी 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 खुदावन ने आपको अलहदा नहीं किया, कभी नहीं छोड़ा। ये हमारी जिस्मानी अकल कह रही होती है कि जी हम जी दुआ नहीं करते इस वजह से बस अभी ये परेशानी है। ऐसा नहीं है। दुआ करना बहुत अच्छी चीज है। दुआ करने में हम माइंड को, खुदा के माइंड को जान सकते हैं कि खुदावन इसके पीछे क्या कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब भी हम प्रे में जाएंगे, खुदावन हमें बताएगा कि बेटे मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। तो फिर जो है वो हमारी अकल, जो ही हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, हमारा कंप्यूटर सही चलना शुरू कर देगा। हालेलुया। हमारी एप्लीकेशन तेज हो जाएगी जो ही हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। खुदावन के पास हमें कंप्लीट करने के लिए बहुत अपडेशन मौजूद, हमें पूरा करने के लिए हमेशा उसके पास बहुत अपडेट्स मौजूद है कि वो हमें कामिल करे, लेकिन उसकी कामिल मर्जी जो हमारी जिंदगी में है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं भाई और बहनों, खुदावन हर रोज हमें कामिल कर रहा है, हर रोज हमें कामिल कर रहा है। और उसकी जो मर्जी है वो नेक है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। आज से यीशु मसीह के नाम से आपका सोचना जो है वो खुदावन की मर्जी के मुताबिक होगा। हालेलुया। जब सिचुएशन कुछ और कह रही है, जब हालात कुछ और कह रहे हैं, लेकिन खुदावन उसके पीछे क्या कह रहा है, खुदावन उस में हमें क्या गाइड कर रहा है, खुदावन की पाक मर्जी क्या है, नेक मर्जी क्या है। आज से खुदावन आप पर वो अपनी नेक मर्जी हमेशा जारी करता रहेगा, जाहिर करता रहेगा कि ये मेरी मर्जी। हालेलुया। मेरे साथ निकाले करंथियों और उसका, पहला करंथी और उसका दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। भाई शेयर कर दिया हमने। पहला करंथियों और उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मुझे सुनिए, लिखा है, हाँ ये सामने भी शेयर हो रहा है।
मैं साथ में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। ये आपके और मेरे लिए। हालेलुया। आप रूहानी शख्स हैं, खुदावंद आपको कभी जिस्मानी देखता ही नहीं है। आप रूहानी शख्स हैं, लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। और 16वीं आयत में लिखा हुआ है, सुनिए, खुदावन की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके। खुदावन की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके। खुदावन को कोई तालीम नहीं दे सकता। हालेलुया। मेरी बात एक ध्यान से सुने। जब भी हम प्रे करते हैं, हम खुदावन की मर्जी को जानना चाह रहे होते हैं, और खुदावन की अकल को जो है वो जानना चाह रहे होते हैं, उसका माइंड हमारे बारे में क्या है। इसलिए आज खुदावन हमें सिखा रहा है कि हमें खुदावन को तालीम देना भी बंद करना है। जब हमें मसीह की अकल होती है तो फिर हम खुदावन से ये नहीं कह रहे होते कि खुदावन मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर। लेकिन हम खुदावन के माइंड को देखते हैं, क्योंकि जो भी, आप ध्यान से सुने, कि जो भी प्रेयर हम करते हैं हम खुदावन के माइंड के साथ मिलकर करते हैं। हालेलुया। जो भी हमारी प्रेयर्स होती है वो खुदावन के माइंड के साथ मिलकर होती है। और कलाम में लिखा हुआ है कि जो प्रेयर्स हम कर रहे होते हैं उसमें खुदावन जो है वो हमें जवाब देने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी हर एक चीज के लिए जो है वो हम, यीशु मसीह को जो है वो हर प्रेयर का जवाब मिलता था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की प्रेयर जो थी वो खुदावन के माइंड के मुताबिक। हालेलुया। यीशु मसीह की जो प्रेयर थी वो खुदावन के माइंड के मुताबिक मूव करते थे। आगे लिखा हुआ है कि मगर हम में मसीह की अकल है। हम में खुदा खुदा ने होली स्पिरिट के वसीला से हमें अपनी अकल बख्शी हुई है। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? होली स्पिरिट के वसीला से खुदा आपके अंदर रहता है और खुदा की अकल आपकी अकल है। लेकिन हम रफ्ता रफ्ता जो है वो, जब हम खुदावन में बढ़ते जाते हैं, जब हम प्रेयर में वक्त गुजारते हैं, जब हम स्पिरिट में वक्त गुजारते हैं, तो हम खुदावन की अकल को ले रहे होते हैं, अपने ऊपर ले रहे होते हैं। आमीन। इसलिए मैं आपसे आपसे आपको बताऊंगा, अपनी प्रेयर कभी मिस ना करें। हालेलुया। क्योंकि खुदावन हर रोज की रोटी जो है वो उस दिन देना चाहता है। हर रोज की रोटी जो है वो खुदावन उस दिन हमें, हमारी अकल को जो है वो नया बताना चाह रहा होता है, हमारी अकल को नया करना, हमें अपडेट करना चाह रहा होता है। फ्यूचर के लिए, उस दिन के लिए खुदावन हमें अपडेट करना चाह रहा होता है। आपको पता है, हम कभी थोड़ी देर के लिए डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा थोड़े दिनों बाद सही हो जाते हैं, फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमें खुदावन की जो अकल है वो पूरे तौर पर जो है वो सरायत नहीं करती। लेकिन ये खुदावन की मर्जी है कि हम कांस्टेंट रहें। हम हमारी जो है वो, कभी हमारा इत्मीनान जो है, यीशु मसीह ने कहा था, जो मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूँ वो दुनिया नहीं देती। वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो पानी कभी खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि वो फ्लो होता रहता है आप में से। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ आज से आप में से वो पानी फ्लो होना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम से, ताकि आपका पानी कभी कम ना हो, ताकि आपका माइंड जो है वो हमेशा इत्मीनान में रहे, सुकून में रहे, खुदावन के कलाम में ग्रो कर, क्योंकि आपके अंदर मसीह की अकल है। हालेलुया। कोई चीज आज से आपको डाउन नहीं करेगी, बल्कि हमेशा आप हमेशा पंखियों की तरह उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। हालेलुया। आपकी स्पिरिट जो है वो हमेशा आपको उड़ाती रहेगी हर एक सिचुएशन में। लिखा हुआ है कि हमारे अंदर मसीह की अकल है।
हालेलुया। आज से जो कुछ आपको नजर आ रहा है आप उसको नहीं देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ आपको इन आंखों से नजर आ रहा है उसको आप देखना नहीं शुरू करोगे, बल्कि आप वो देखना शुरू करोगे जो रूह में, जो रूह में है। हालेलुया। जब हमारे बाप आदम और हवा ने गुनाह किया तो उनकी ये वाली आंखें जो थी वो खुल गई। उससे पहले वो इन आंखों से नहीं बल्कि अपनी रूहानी आंखों से मूव करते थे। ऐसा ही लिखा हुआ है कलाम में। लिखा हुआ है कि तब उनकी आंखें खुल गई, तब ये वो बंद आंखों में चलते थे। आज से आपकी जिस्मानी आंखें बंद हो और आप रूहानी आंखों से चले। हालेलुया। अपने फैसले, आपके फैसले रूहानी हो, आपके फैसले रूहानी हो, आपकी बातें रूहानी हो। आपकी एक एक फैसला जो आप जिंदगी में लेते हैं, एक एक बात, एक एक सिचुएशन को आप उन आंखों से देखें जिन जो आंखें खुदावन ने हमें ओरिजिनल में दी। हमारी ओरिजिन, हमारी इब्तदा जो है वो रूह है, वो रूह है, वो रूह है। खुदावंद ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है। ढूंढने का मतलब है कि वो कम है, उसको ढूंढने पड़ रहे हैं। खुदावंद ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह में चले, एक एक सिचुएशन के लिए। जो उनको नजर आ रहा है वो नहीं, जो उनको नजर आ रहा है वो नहीं, बल्कि जो रूह की क्या मर्जी है, खुदावंद की कामिल मर्जी, रूह की मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। मेरा खुदावंद इस सिचुएशन में मुझे क्या बोल रहा। हालेलुया। खुदावंद इस सिचुएशन में मुझे क्या बोल रहा है, खुदावंद मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, खुदावंद मेरे अंदर कैसे काम कर रहा है, खुदावंद इससे अगला मेरे लिए क्या स्टेप रखता है। आज से आप यीशु मसीह के नाम से आजाद हो। यीशु मसीह के नाम से आजाद हो अपनी सारी सिचुएशन से। आजाद हो सारी सिचुएशन में, ताकि कोई चीज आपको दबाने ना पाए। वो सारी चीजें जो आपके माइंड पे कब्जा जमाए रखी हैं और आपको भारी किए रखी हुई हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आप फ्री हो। फ्री हो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हर एक चीज आपकी भलाई के लिए काम करेगी। मैंने कहा हर एक चीज आज से आपकी भलाई के लिए काम करेगी। खुदावन से मोहब्बत रखने वालों के लिए हर एक चीज आपकी भलाई के लिए काम करेगी। आपकी हर एक चीज आपके लिए काम कर रही है। आज होली स्पिरिट आपको बता रहा है आपकी हर एक चीज आपके लिए काम कर रही है, क्योंकि जिसने अपना बेटा देने से दरेग ना किया वो बाकी चीजें आपसे क्यों छुपाए रखेगा। जिसने अपनी जान दे दी है उसके लिए उससे बढ़कर कोई चीज नहीं। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, आज आप रूह से देखना शुरू करें कि खुदावन, खुदावन जो आपकी जिंदगी में कर रहा है ये उसका मंसूबा। आज से आप रूहानी अकल ले। आज से आपकी माइंड, आपका सोचना रूहानी हो कि खुदावन ये क्यों है, तूने अभी ये कुलजम को क्यों मेरे सामने बिछाया है, तू क्या नया करने जा रहा है, तू मेरे दुश्मनों को कैसे तह तह करेगा, तू मेरे दुश्मनों को कैसे मारेगा, ये नई सिचुएशन जो मेरे घराने में उठी है ये खुदावन मुझे क्या बरकत देकर जाएगी। हालेलुया। आज से आपकी प्रॉब्लम्स को आप अपनी बरकत देखना शुरू करो यीशु मसीह के नाम से। अपने मसलों को अपनी बरकत देखना शुरू करो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जब आप रूह से देखोगे, खुदावंत के माइंड से देखोगे, तो आपको वहां पर खाना नजर आ रहा होगा, वहां पर बरकत नजर आ रही होगी। आपको उस सिचुएशन में खाना नजर आ रहा होगा कि खुदावंत ने मेरे वास्ते, मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाया। आज से आप अपने दुश्मनों के सामने अपने दुश्मनों को नहीं देखोगे, बल्कि उस खाने को देखोगे जो आपने, खुदावन ने आपके लिए मुहैया किया होगा। उस खुराक को देखो। हालेलुया। हालेलुया। आज से खुदावन आपके माइंड को चेंज करने जा रहा है, क्योंकि खुदावन अपनी अकल, मसीह की अकल आप में से इंप्लीमेंट कराएगा, दिखाएगा। मसीह की अकल आपके अंदर से फ्लो करेगी। मसीह की अकल आपके अंदर से फ्लो करेगी। आपके फैसले रूहानी होंगे। आपके फैसले, मैंने बोला, रूहानी होंगे। आपका सोचना रूहानी होगा। मैंने कहा आपका सोचना रूहानी होगा। आपका बोलना रूहानी होगा। आपकी सिचुएशंस को आप रूहानी तौर पर देखना शुरू करेंगे कि खुदावन जो मुझसे मोहब्बत करता है, जिसके ख्यालात मेरे लिए बुराई के नहीं बल्कि भलाई के हैं, उसकी नेक मर्जी जो है, खुदावन कह रहा है अपनी जिंदगियों में मेरी नेक मर्जी मालूम करो। हालेलुया।
हालेलुया। खुदावन की नेक मर्जी मालूम करो। जो लोग बीमार हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आज से ये जानो कि जो जिस बीमारी में से आप गुजर रहे हैं, खुदावन आपको ग्रेस दे रहा है, आपको अकल दे रहा है कि आप उसको दोबारा ना देखो। दोबारा देखने का मतलब ये है कि अगर उस बीमारी से आप नहीं लड़ोगे तो उस वो स्पिरिट्स जो है वो आपके बच्चों से लड़ाई करेंगे। वो सेम जो बीमारियां वो आपको अगर नहीं लड़ेंगे तो वो आपके बच्चों को लड़नी पड़ेंगी। इसीलिए बनी इसराइल जो है, अगर खुदावन उनके दुश्मनों को तय तेज ना करता तो वो उनके बच्चों को के साथ उनकी लड़ाई होती, मिस्रियों के साथ होती। लेकिन खुदावंद आज आपको ग्रेस दे रहा है कि आप, हालेलुया, खुदावंद आज आपको ग्रेस दे रहा है कि वो चीज आपके बच्चों को नहीं लड़नी पड़ेगी। वो खुदावंद अभी तय तय करेगा। हालेलुया। अभी तय तय करेगा, खुदावंद अभी इसको डिस्ट्रॉय करेगा। मैं चाहूंगा अभी हम प्रेयर की तरफ बढ़े। रिबालासा कोरो मेहेशिया राकामरा महासोकोरो उब्रा बासाहा यूशिसिया Rikamano slehe proparaha krobrehishia abramanahasia haka pronohosia rabalaba koshisia। मेरे साथ मिलकर बोले, ऐ खुदावन मुझे अपनी अकल बख्श। आज से मेरे फैसले रूहानी हो। आज से मैं हर एक चीज को रूहानी आंखों से देखूं। आज से मैं जिस्मानी तो तर्ज पर नहीं देखूंगा। आज से मैं जिस्मानी तर्ज पर नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगा, बल्कि मैं रूहानी अकल से देखूंगा। आज से मेरी प्रेयर्स रूहानी होंगी। आज से मैं हर सिचुएशन में तुझे ढूंढूंगा कि तूने मेरे लिए क्या दस्तरखान बिछाया है। आज से मैं जहान का हम शक्ल ना बनूंगा, क्योंकि तूने मुझे अपने लिए अलहदा किया है, क्योंकि तूने मुझे चुना है, क्योंकि तूने मुझे भेजा है, क्योंकि तूने मेरी राहें पहले से मुकर्रर की हैं। आज से अपनी किताब को मेरे वास्ते खोल। आज से अपनी किताब को मेरे वास्ते खोल। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे लिए तेरे पास क्या मंसूबे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास तेरे पास मेरे लिए क्या मौजूद है। ये मेरा कौन सा सीजन चल रहा है, मेरा अगला सीजन क्या होगा। अगले 30 सेकंड के लिए सब दुआ करें इन प्रेयर पॉइंट्स के मुताबिक। लाबा 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 लाबा। हर कोई प्रे करे, हर कोई प्रे करे। तेरी अकल राबादो शेलेलेगोमोनोमोनियो शियाहा शाबाला कोलो बोले बेयो रोको ओले बेरियो ना शबारियो नो होशिया शबारियो हो शबारियो हो होशिया। खुदावंद आपके माइंड्स को नया कर रहा है यार। मसीह की अकल आप में दाखिल हो रही है। राला ला बाला बाबा बाबा ला बाबा 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 बाबा। आपका खुदा को देखने का कॉन्सेप्ट बदल रहा है आज से यीशु मसीह के नाम से। खुदा को जानने का कॉन्सेप्ट बदल रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपके लिए जो खुदावन के मंसूबे हैं वो बुराई के कभी नहीं रहे, भलाई के हैं, भलाई के हैं, ताकि आपको नेक अंजाम बख्शे। आपका अंजाम खुदावन के हाथ में है, खुदावन के हाथ में है। मैंने कहा खुदावन के हाथ में है। ला 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 बा 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 बा। आपका अंजाम खुदावन ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। आप सिर्फ उसको पिक करेंगे जाकर। आज से आप उस अंजाम को पिक करना शुरू करें यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। रांदी निनेजियो तोरो शिसियो कोरो बराबरियो मनसोकोले एब्रोबोरिया आ बी आयो या बा 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 आला बा 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 रियो samarikiyo sarara बा 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 आरा मनोनु हुशकलो ब्रोस्पिकिशिया अबोरिबिया अबरियो हुआ आरा बा 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 आला मा मा मा। मेरे साथ बोले, ऐ खुदावन मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो।
तेरी कामिल मर्जी, तेरी पसंदीदा मर्जी, तेरी नेक मर्जी हमेशा मेरी जिंदगी में पूरी हो। मैं खुद को पेश करता हूं, पेश करती हूं, ताकि आज से तू मुझे संभाले। आज से मैं प्रेयर में तेरी मर्जी को मालूम करने के लिए जाऊंगा। आज से मैं तेरी मर्जी का मुतलाशी हूंगा। आज से मैं तेरी किताब का मुतलाशी हूंगा। आज से मैं तेरी मर्जी को ढूंढूंगा। तू मेरी अकल को नया कर, मेरी अकल न्यू हो जाए, मैं तेरी अकल से सोचूं, मेरा सोचना तेरी अकल से हो, मसीह की अकल से हो। हम दुआ करेंगे, अगले 1 मिनट के लिए हम दुआ करें। राबा बाबा बाबा रिया शाबा बाबा बा। खुदावन की अकल राका लेबेलो शेले बे 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 ओनियनो देवरोशिया राबा बाबा 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 बालो वसको रियोलो शाबालो सने रियो संतियो को पोरिशिया रिकाला बोले ओरियोले सिलेरियो शिशियो Rambana Kuristoris Teristoroshti Bahayolo Bariana Noroshea Tokoria Adarova. Ay 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 ba 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 राकाला माना शो। मैं देख रहा हूँ खुदावन की बहुत गहरी अनॉइंटिंग आप पर आ रही है। अपनी आंखों को बंद करें। रीशा काला बाबा बाबा रिया ओतरोसिमियो ओंद्रोमा आंगरोने शिया हाशिया अबा बाबा 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 होली स्पिरिट, होली स्पिरिट रिका बाबा 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 बालेशिया अबरा बारियो ओंद्रोमा शिशिया आपकी स्पिरिट को नया कर खुदावन। एक रिया अम्ब्रोनिशिया अबारीबिया आबिया। मैं देख रहा हूँ वो ख्याल जो आपको हमेशा से घेरे रखते हैं, खुदावन उससे आपको फ्री कर रहा है। ये जो आईडी मैं देख रहा हूँ रीटा अमजद की जो आईडी है, यहाँ पर जो लेडी मौजूद है अपने हस्बैंड के साथ, मैं देख रहा हूँ कि खुदावन आपके जहन को नया कर रहा है। और जो ख्याल आपको इजीली घेर लेते हैं, खुदावन कह रहा है मैं आज उससे आपको फ्री कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से ख्याल आपको इजीली जो है वो घेर लेते हैं, इजीली जो आपको घेर लेते हैं और वो आपके माइंड पर बहुत ज्यादा असर करके रहते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन डाल देते हैं और उसकी वजह से आप किसी वक्त प्रे भी नहीं कर पाते। लेकिन खुदावंद कह रहा है कि मैं आपके अकल को नया कर रहा हूं, मैं आपके जहन को नया कर रहा हूं कि आज से आप स्पिरिट में चलोगे, आज से आप स्पिरिट में चलोगे और कभी वो ख्याल जो है वो आप पर कंट्रोल नहीं करोगे, बल्कि आप उन्हें कंट्रोल करोगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसमें आप में उसकी अकल है। राकाला बाबा बारे आबाला शोलो बोरियो सीसिया। मेरे साथ मिलकर ये गाएं जरा। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मुझे पे तो दिलाता जा। ऐ खुदा, ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मुझे पे तो दिलाता जा। साथ ईमान भी बढ़ाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा। अपने हाथों को उठाकर, हाथ अपने उठाया पाक रूह हम, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है, खाली दामन है, काशे है। कोई तृष्णा यहाँ से न लौटे, झोलियां भर जाते। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, पाकरू हम यीशु की जहन के, यीशु की अकल के प्यासे हैं। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है,
खाली दामन है खालिका से या काले बेरियो प्रसन्नियो ओष्पेने कांदियो लियो होशपारा कारामा। अगले 1 मिनट भरपूर प्रे करें। होली स्पिरिट आपके माइंड को रिन्यू कर रहा है। होली स्पिरिट आपको एक नई कुवत दे रहा है। जो लोग कुवत अपनी खो चुके थे, आज खुदावन की कुवत को रिस्टोर कर रहा है। राकालाबालिया में देख रहा हूँ खुदावन कह रहा है कि मैं उकाबों सा जोर दे रहा हूँ आपसे। अब इस मन से खुदावन कह रहा है कि इस मन से मैं आपको ग्रेस दे रहा हूँ। ये 5वां मंथ खुदावन कह रहा है मैं अपने फजल को जारी कर रहा हूँ। ये इस 5वें महीने में जो आप कुछ नहीं कर सकते थे पिछले महीनों में, इस महीने में कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जो चीजें आपकी रुकी हुई हैं, इस महीने में आपको फेवर आएगी यीशु मसीह के नाम से। जो चीजें आपकी जारी नहीं हो रही थी, वो इस महीने में जारी होंगी यीशु मसीह के नाम से। फेवर को रिसीव करें, फेवर को रिसीव करें। रकालाबा योशिया आबारेबिया आबारेबियो। खुदावंद आपके माइंड को नया करने जा रहा है, क्योंकि जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही थी, खुदावंद कह रहा है मैं अभी रिन्यू कर रहा हूं, ताकि वो आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ आना शुरू होगी। उनकी वजूहात समझ आना शुरू होंगी और वो आपके लिए खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रे करें, अपनी आवाजों को बुलंद करें। गागा गाया या बाबा 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 ले शंभो लेबेका wana maneko sekerisia ashokolo proposia adabaraha ya mahashakabayaha ripana soko borisibia elebrahama kusoribia wa abarabara kusilebeshia anomano husio proporibia ratasibia asole bebebebebelea ashokolo boribidia abababababa। कहे ये महीना मेरी फेवर का महीना है। राकालाबाला शीशिया अबारिया बाबा बाबारिया। ये महीना 5 का मतलब है ग्रेस। आज इस महीने में आप ग्रेस पाएंगे। राकाशिया बाबा बाबा। जो चीजें आप पहले नहीं कर पा रहे, इस महीने में करेंगे यीशु मसीह के नाम से। रिपालाबा कोशेनियों साकोटिनिया इंडेबादी केनियों शियाबाले बाबिया बाबा। क्योंकि आप में मसीह की अकल है, क्योंकि आप में मसीह की अकल है, क्योंकि आप में मसीह की अकल है। राकालिबेशिया आना मामा 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 मामा। मसीह की अकल राशा का बाबा आपको आपके हर एक काम में बुलंद करेगी। मसीह की अकल आपको आपके हर एक काम में बुलंद करेगी। मसीह की अकल आपको ऊंचा करेगी। मसीह की अकल आपको फेवर देगी। मसीह की अकल से आप दुम नहीं रहेंगे, बल्कि सर होंगे यीशु मसीह के नाम से। सर होंगे, मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से। मसीह की अकल में आप हर एक पर बर्तरी पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपकी सिचुएशन, आपकी मुश्किलें नहीं रहेंगी, आपकी फिक्रें नहीं रहेंगी, क्योंकि आप में मसीह की अकल है। राका काया या बाबा बाला बाला शबाला बाला बाला बा रामाना कोरे सीसिया आशा काला बारा बाला बाबा बाबा बा रांडियो सकोरेबिया अबेरेबियो समालोहुशिया कोरो प्रोसिसिया अब्रोबासिया आ Dibia andoro soko posokori isia lehebrosisia abaria ania amani isia a ramana mama यहाँ शाहीन भट्टी खुदावन आपको फेवर दे रहा है। राशाबा को सोकोरो ओसिया आकरा। खुदावन कह रहा है कि मैंने तुझे याद किया है, मैं तुझे बरकत दूंगा। आराबाहा सोकोलो ओ प्रोसिसिया आकरा बरा। मैं देख रहा हूँ खुदावन किसी के दिल को छू रहा है। खुदावन किसी के दिल को छू रहा है। Raka sokoria o shabaria adrospe kerebia hosta malabara hasha kalabrahamania anzo koporisio koshia arabala bala o propara sashosisia abrabaraga rika manos pokoria abarabakaya ya baba 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 ramanimendo remendo wishishia okorisia asha bala 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 sokode e prostisia asha bakaria ha रेमांडा। होली स्पिरिट वंडरफुल वर्क कर रहा है। प्रे करें, अपनी जुबानों को खोलें। रास्या कोरो सीकियो ओशिशिया आबारिबिया आरोस पकालिबिया अंदरो महाशा राबारियो ओशिया आब्राबाराहाशा बाबा 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 बाबा। शाहीन बेटी, आप अपनी वीडियो ऑन करें। खुदावंद आपके घर के बारे में, आपके घर को बरकत दे रहा है। रे बे 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 या ओ ब्रोशमन सोकोरो सीसिया आबारा बाबा। मेरे साथ कहे, ए खुदावन मुझे मसीह की अकल बख्श। मैं ना रहूं, बल्कि तू मुझ में हो। मेरी अकल मेरी ना हो, जस्मानी ना हो, दुनिया की ना हो, जहान की ना हो, बल्कि मसीह की अकल मुझ में सरायत करे।
बल्कि मसीह की अकल मुझ में सरायत करे, बल्कि मैं मसीह की अकल से देखूं, बल्कि मैं मसीह की अकल से सुनूं, बल्कि मैं मसीह की अकल से सूंघूं, बल्कि मैं मसीह की अकल में चलूं। आगागाया यहा बाउसिया शोकोली ई प्रोस्माना अंदिया आ रापालू होशिकिसियो ओ प्रोमानियो होस्पकारिया। शहीन, शहीन आप अपना, शहीन भट्टी आप अपना माइक अनम्यूट करें। खुदावंद आपको छू रहा है, हर कोई प्रे करे। और जब भी खुदावंद बोलता है तो आपकी दुआओं के जवाब में बोलता है, जो आप प्रे कर रहे होते हैं। इसलिए आप खुदावंद से प्रे करें कि खुदावंद आज आपके लिए भी बोले, आपकी सिचुएशन में आए, इंटरवीन करे। रे एपेरेसियो स्पाकोरिशिया स्पाकोरी प्रोमाहासाकारा Abala bala sokolo o prosiki o spaka yahamano sokoria ashabario hu prahana. Raamorio spakalia apro baharios po ya asamahoaha. Re yorishishio sokori i prosizio o pramanaha sokoria a. मैं देख रहा हूँ कि खुदावन आपके बच्चों को छू रहा है। शाहीन भट्टी, आप खुदावन आपके बच्चों को छू रहा है। शाकाले ए प्रोसीनिया अम्ब्रोनिया आशिया अकराब, आप आपकी फैमिली पर खुदावन की फेवर आ रही है। Re eproni isio oro brahala bala bala hasha kapa paria hasto korio o bramana ha. Re ya ba 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 ba. Anso kolo o pronisia amoria area mama morio ho shokolia abraham. आंसो खोरियो ओ प्रोसीसियो ओशिया। मैं किसी के बच्चे देख रहा हूँ आप ही के घर में, मैं नहीं जानता, आप ही के घर में जो 6 से 7 साल के बच्चे देख रहा हूँ, आपके किसी के रिलेटिव्स के हो सकते हैं। मैं देख रहा हूँ उन पर खुदावन की फेवर आ रही है और वो बीमार है, लेकिन खुदावन जो है वो, आप अपने माइक खोलें। खारा बाला हासो कोरो प्रोसीसियो ओशा बारा बारिया हासो कोरो प्रसाबादिया राबाला बालो को प्रोसीसिया। अब हर कोई प्रे करे, खुदावन आपसे हम कलाम होगा। आसो कोरो ओ प्रोसीसियो ओशा परासा बारिया। आपके घर में कौन है जिसको हार्ट का मसला है? शाहीन भट्टी। और जी भाई साहब जी, किसी को भी नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ किसी को हार्ट का मसला, अभी उसके लिए प्रेयर, अभी उसके लिए प्रेयर चाहिए। बीपी का, हाँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो बीपी का है। सुनो। हाँ, मैंने बीपी नहीं कहा, मैंने हार्ट का मसला कहा। अच्छा सर, इधर 2 शाहीन है, एक शाहीन भट्टी है और एक सिर्फ शाहीन है। हाँ, मैं शहीद भट्टी से जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ। खुदावन किसी के हार्ट को जो है वो हील कर रहा है। और जब आप, शायद वो अभी आपको ना लग रहा हो, लेकिन शायद अगले दिनों में नमूदार हो आपके अंदर से, लेकिन अभी आपको उसके लिए प्रेयर चाहिए। राबा रस्सो को अपने अपने सर पे हाथ रखे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बाप, मैं शैतान के हर एक मंसूबे को इस जिंदगी से कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से, कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से बाप, ताकि अब्लीस जो चोर की मानिंद आता है बाप, वो इस लेडी में, इस घराने में बाप चोर की मानिंद ना आए। यीशु मसीह के नाम से आज वो एक्सपोज होता है, खुदावन के माइंड से वो एक्सपोज होता है बाप। मैं तेरी बेटी को तेरे हुजूर में देता हूं बाप, इसके हार्ट को सिक्योर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, सिक्योर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, सिक्योर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, खुदावन तेरा होली स्पिरिट इसको छुए और इसके हार्ट को छुए, इसके हार्ट को छुए यीशु मसीह के नाम से। राबाला शाकाला बाउरियोसिया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बहारा ब्रासा कोरिसिया। हर कोई जो प्रे करवाना चाहता है किसी भी सिचुएशन के लिए, अपने बीमारी की जगह पर अपना हाथ रखे, और जो भी किसी की रिक्वेस्ट है वो अभी अपने माइंड में सोचे। अभी खुदावन की फेवर जो है वो आप पर आएगी। जब मैं प्रे करूंगा तो खुदावन आपको जवाब देगा। रिबेले प्रोसीनिया आशा का रिसीव करें। बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने हमें यीशु मसीह बख्शा है। जब तूने हमें यीशु मसीह बख्शा है तो बाप,
हर एक चीज तूने हमारे इख्तियार में कर दी है बाप, क्योंकि तूने हमें आसमानी मुकामों में यीशु मसीह के साथ बिठाया है। इस वजह से हर एक चीज जो है वो हमारे पांव के नीचे है, जिस तरह वो यीशु मसीह के पांव के नीचे है। बाप मैं तुझसे मांगता हूं, आज से तेरे बेटों और तेरी बेटियों की जिंदगी में हर एक सिचुएशन जो चल रही है, हर एक बीमारी जो चल रही है, हर एक परेशानी जो चल रही है, हर एक फिक्र जो चल रही है, यीशु मसीह के नाम से इनके पांव के नीचे हो, इनके पांव की चौकी हो यीशु मसीह के नाम से, इनके पांव की चौकी हो यीशु मसीह के नाम से। रिका बारा बाला शास्ता काबारिया आबा, इनके बच्चे ब्लेसिड हो यीशु मसीह के नाम से, इनके कारोबार ब्लेसिड हो यीशु मसीह के नाम से, इनके बदन ब्लेसिड हो यीशु मसीह के नाम से। आराबाला सका, गिल्टियां यीशु मसीह के नाम से इनके बदनों से जाती रहे, गिल्टियां गायब हो यीशु मसीह के नाम से, भूल जाओ यीशु मसीह के नाम से। शाकालाबा, हर किस्म की पोशीदा बीमारियां यीशु मसीह के नाम से इन लोगों से दूर की जाए, दूर की जाए यीशु मसीह के नाम से। राबा लाबा 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 ला शाबा लाबा 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 लो शिकी सियाहा, वो सारे ख्वाब, वो सारे ख्वाब जिनमें ये देखते हैं बाप, हर किस्म के जिस्मानी ताल्लुक यीशु मसीह के नाम से, उन सारी स्पिरिट को, उन सारी सोल्स को इन पर से हटाता हूं यीशु मसीह के नाम से, दूर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। राबाला सोकोलो बोरिया शाबाला बाला शक्का पोरोसिसिया अंद्रो महासोकोलो प्रोसिसिया रामा नामारुषा पोरोसियो को पोरिसियो उड्रो बहाला बारा शाबाला बाबा बाबा बाबा। फ्रीडम 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 यीशु मसीह के नाम से। रिको री इसियो कोरो संबरो सिकियो उशा बकालिया अब्रामाना हसाका, फ्रीडम इंटर हो यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों में। दर्द यीशु मसीह के नाम से आउट हो इनकी बॉडी से, आउट हो, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से। दर्द इनकी बॉडी से जाती रहे अभी और इसी वक्त। राका माना सकोले एब्रोसिसिया आशा बाबा 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 हमारी यहाँ इवल स्पिरिट छोड़ो यीशु मसीह के नाम से, इनके अज़ाओं को छोड़ो, इनकी हड्डियों को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से, इनकी आंखों को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से, इनके जहनों को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। राबा लाबा ला शोकोरो शिशियो रो ब्राबा नो सोदे एप्रोनिदिया आशा, इनके घरों को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। रामानिसियो ओस्रोबोरो ओशास्तिया आकाराबादियो स्पंदोरो होशिकिसियो ओब्राबालाबा रांदोरितियो सकापारिया अन्यो ओनियो ओशिशिया आबालिबियो ओस्तोकोरियो ओ प्रोसिया आ। नोमी हर्बर्ट, खुदावन कह रहा है कि जो आप मांग रहे हो खुदावन से, खुदावन आपको देने जा रहा है। खुदावन ने कहा इट इज डन, आपको खुदावन देने जा रहा है। राबालाबाला शबालाबाला शुकुलो ओ प्रोस्पेकेले ए प्रोसिविया अंदरामान शुकुसिया आ राबादाबा सोकोपोरोरिकिया आशाबाला बाबा 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 आना मानो उशिशिया आबारिया आशाकालिया अप्रोसिसियो ओद्रोमानियो उशिशिया आ राबालाबालो उशिया आब्रोलिसिया पोरोसिया अम्ब्रोनिसिया आसापाकोरिया आब्रोलिसिया आ आलाबा तल्लत प्रवेश। खुदावन कह रहे कि जो कोई आपकी जान के दुश्मन है किसी भी तरह से, खुदावन कह रहा है कि मैं जो हूं उनको नेस कर रहा हूं। और खुदावन कह रहा है कि मैंने आपके आंसुओं को देखा है, और खुदावन कह रहा है कि मैं आपके दुश्मनों को नेस कर रहा हूं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करो, हर कोई रिसीव करे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन की पावन हर एक को घेरे यीशु मसीह के नाम से। बाप मैं तुझसे दुआ करता हूं, आज से इनकी अकल नहीं, आज से ये रूहानी तौर पर ग्रो कर, आज से ये जाने कि तू वाकई हुकूमत करता है, आज से ये जाने कि तू वाकई हुकूमत करता है। बाप तेरा फजल इन पर, तेरा फजल इन इब्राना सोकोरो उप्रोस्टिबिया अक्सोलेहे प्रशामिया आ इम्बिरियो ओडियो होस्ताकात प्रस्टिबियो ओप्रासाप्रो दुसिया अंदरोलो होस्तिया हा आंसो खोलो ओशिसिया आब्रामाना हस्तिया हा। खुदावन आपकी फिक्रों को लेता है, खुदावन आपकी फिक्रों को लेता है। खुदावन आपको कभी छोटा नहीं रहने देगा। खुदावन आपको बढ़ाए, खुदावन आपको ऊंचा कर, खुदावन आपके सर को ऊंचा कर, हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन
आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को सेलिब्रेट करें जिसने आपकी जिंदगी में काम किया। खुदावन ने आपके माइंड्स को रिन्यू किया। हालेलुया, हालेलुया। ओवर टू प्रिजाइडर, ओवर टू प्रिजाइडर। जो अपना माइक ऑन कर लें।